तो प्रिय बच्चों, हम अब एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th NCERT CBSE RBSE बोर्ड की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिए थे, साथ ही उसके एग्जाम्पल 1, 2 और 3 कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और शुरू करते हैं। इन फिगर 6.15 यानी चित्र 6.15 में PQR बराबर PRQ, PQR इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PQS और एंगल PRT बराबर है, ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पर पहले क्या गिवन है, आप ये देखिए ध्यान से। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न और कर सकते हैं। सबसे पहले आप वो चीज लिखिए जो आपको गिवन है, यानी दिया है। आप जो आपको दिया गया है वो लिख सकते हैं। क्या दिया है? PQR, एंगल PQR, कोण PQR बराबर है किसके? PRQ, ये हमें दिया है। फिर हमें जो ज्ञात करना है या प्रूव करना है वो लिख सकते हैं टू प्रूव नाम के टॉपिक में, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो हम यहां लिख सकते हैं। हमें ये सिद्ध करना है PQS एंगल PRT के बराबर है, ये सिद्ध करना है। देखिए जैसा कि हमें मालूम है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमारे पास 2 रूल थे। एक तो था जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तब उनके आमने सामने के कोण अर्थात शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और एक और नियम हमारे पास था, रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर एक किरण खड़ी कर दी जाए तो उसके दोनों तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सम ऑफ 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहां पे हम उसी नियम का उपयोग करते हैं। जब हमें किसी चीज को, किसी सवाल को सिद्ध करना हो, प्रूफ वाले सवाल हो, तो हमारा तीसरा टॉपिक होना चाहिए प्रूफ। तीसरा टॉपिक होता है हमारा प्रूफ, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। तीसरे टॉपिक को उपपत्ति बोलते हैं, और इसी में हमें ज्ञात नियमों से इसको सिद्ध करना रहता है। हमारे पास 2 ही नियम हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। चलिए कौन से नियम का उपयोग हो रहा है? इस नियम का उपयोग तो यहाँ नहीं हो रहा है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे 2 रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो हमें दूसरे नियम का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या बराबर है। PQR बराबर PRQ। PQR मतलब ये अंदर का एंगल, PRQ ये अंदर के एंगल के बराबर है। ये दिया गया है कि कोण PQR PRQ के बराबर है। सिद्ध क्या करना है? PQS ये बाहर वाला कोण, देखिए ये बाहर वाला कोण और बराबर है PRT के ये बाहर वाले कोण के, ये सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। हमारा रेखिक कोण अभिग्रहित नियम यानी लीनियर पेयर एक्सियम से ही हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण दोनों ही एक ही रेखा पर हैं, तो इन दोनों का योग हम 180 लिख देंगे। तो देखते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR, इन दोनों का योग कितना होगा भाई? 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और कारण भी लिखेंगे कि हमने ये क्यों किया। हम लिखेंगे यहां रैखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित से, यानी बाय लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम हमने यहां लगाई है। इसी प्रकार सिमिलरली देखिए जैसे ये और ये, इन दोनों कोणों का योग 180 था, इसी लाइन पर ये और ये किरण जा रही है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो
तो इसी नियम का उपयोग हम वापस करेंगे PRT। इसी प्रकार एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, एंगल PRQ इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे और वही कारण लिखेंगे रैखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित से बाय, या पूरी लाइन आप लिख दीजिएगा इंग्लिश वाले। देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज में मैं लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी मीडियम वालों को अंग्रेजी मीडियम का लिखना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही लिख दें, इंग्लिश में भी लिख दें, हिंदी में भी लिख दें, टू प्रूव और सिद्ध करना है, सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं। अब देखिए हमने क्या किया, रैखिक कोण अभिग्रहित का उपयोग किया, लीनियर पेयर एक्सियम का उपयोग किया है, इन दोनों का जोड़ 180 कर दिया, कारण भी लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों कोणों का जोड़ 180 लिख दिया और कारण भी लिख दिया। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई 2 समीकरणें हों उनमें एक एक पद बराबर हो, यानी कि एक एक साइड बराबर हो। देखिए यहाँ पे 180 है, यहाँ पे भी 180 है, मतलब इनमें एक एक पलड़ा बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको भी बराबर में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये और ये भी बराबर कर देंगे। PQS प्लस PQR बराबर PRT प्लस PRQ। ये हमने क्यों बराबर किया भाई, ये और ये बराबर क्यों किए, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो हमने ये दोनों बराबर कर दिए, दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ देखिए आपको कुछ बराबर दिया है, ये देखिए PQR और PRQ इक्वल है, PQR और PRQ इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, PQR और PRQ को काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पे हम कारण लिख देंगे काटने का, देयरफॉर PQR इज इक्वल्स टू PRQ, PQR सॉरी हाँ PQR PRQ ये इक्वल है, इसलिए हमने उनको काट दिया और कारण भी लिख दिया ताकि समझ जाए एग्जामिनर चेक करने वाला कि ये इक्वल है, इसलिए इसने इसको काटा है। तो काट दिया, काटने के बाद क्या बचा, काटने के बाद बचा PQS प्लस सॉरी PQS, इधर तो कुछ नहीं बचा, इक्वल, इधर क्या बचा PRT, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए PQS इक्वल टू PRT, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। ये इन दोनों कोणों का योग 180 था, इक्वेशन 1 बना ली, इन दोनों कोणों का योग 180 था, इक्वेशन 2 बना ली, दोनों में 180 बराबर था, तो दोनों को इस साइड को यानी LHS को बराबर कर दिया और उसमें भी जो बराबर था उसे काट दिया। ये दोनों बराबर थे, काट दिया, तो जो बचा वो भी बराबर होगा और वही हमारा आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हिंदी में इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में HP भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हमारी ये वीडियो यदि अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और बताएं कि हमने अपनी स्टडी चालू कर दी है, आप भी शुरू कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो एक्सरसाइज 6.1 का ये चौथा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन इट इज। देखिए क्या है, इन फिगर 6.16 यानी कि ये जो फिगर है 6.16 नाम से, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी x और y को जोड़कर बराबर दे रखा है w प्लस जेड के। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए AOB इज अ लाइन, AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बड़ा मजा आता है। आपको मजा आता है नहीं आता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कैसे करना है, लीनियर पेयर एक्सियम यानी रैखिक कोण अभिग्रहित का उपयोग भी इसमें भी होगा। तो देखिए कैसे होगा, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है AOB एक रेखा है, ये हमें पता नहीं है, ये पता करना है। AOB एक लाइन है, पता करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि x प्लस वाई 180 है
और W प्लस जेड भी 180 है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन हमें कुछ करना होगा इसी तरह का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन यानी दिया है, क्या दिया है वो लिखते हैं, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, ये दिया है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, सिद्ध करना है, टू प्रूव। नाउ व्हाट इज टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, AOB एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। तो हम प्रूफ करते हैं यानी सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करेंगे, किस तरह करेंगे, देखिए बहुत आसान है, क्योंकि ये चारों कोण है, यहां देखिएगा ये x y w z ये चारों तरफ बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली चारों तरफ के कोण, किसी बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण होते हैं उन सब का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको अच्छे से याद है कि एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोई गोला घूम जाए तो 360 डिग्री कोण में घूमेगा। तो इसी तरह से ये चार कोण मिला के पूरा गोला घूम रहे हैं, तो इनका योग एक 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप देखें x प्लस वाई प्लस W प्लस Z सबका सम 360 डिग्री होगा, और कारण लिख देंगे बिंदु के चारों ओर के कोण, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, बिंदु के चारों तरफ के कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। या अब देखिए ध्यान से, x प्लस वाई का जोड़ा मिला के W प्लस जेड के बराबर है, तो हम x प्लस वाई को तो x प्लस वाई लिख देते हैं, और W प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख दें, क्योंकि इसका जोड़ा इसके जोड़े के बराबर है, तो W प्लस जेड की जगह में x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके लिख देते हैं, और ये भी 360 डिग्री होगा। यहाँ कारण लिख देंगे x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के, इसीलिए हमने क्या किया, W प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई को प्लेस कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एक माने इनका गुणांक, और यहाँ पर भी एक माने, और इन दोनों कोष्टकों को सेम है तो जोड़ दें, तो एक x प्लस वाई और एक x प्लस वाई मिला के हो गए 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब हम 2 को नीचे ले जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 180। देखिए बहुत आसान तरीके से सवाल अब हल हो गया है। पहले हम क्या करते थे, सीधी रेखा हो तो हम इसके एक किरण खींच दी जाए बीच में, तो उसके दोनों तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री मानते थे। अब अगर इसका उल्टा हम सोचें कि यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये एक रेखा होगी कि नहीं होगी, होगी ऑब्वियसली। तो देखिए यहां पर भी उल्टा ही आ रहा है, x प्लस वाई का योग 180 आ चुका है, x प्लस वाई का योग 180 आ चुका है, तो हम ये मान सकते हैं कि AOB एक रेखा ही होगी। तो बस लिख देंगे, अतः AOB एक रेखा है। ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जब हम ये AOB को एक रेखा माने तो इन दोनों का योग 180 होगा ना, तो अब 180 आ गया है, तो ये ऑब्वियसली एक रेखा होगी, और ये हमारा सवाल यहाँ पर प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 6.1 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं बहुत आसानी से आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये एक फिगर दे रखी है आपको, फिगर का नंबर है 6.17, और इस फिगर में POQ एक लाइन है, POQ एक रेखा है, POQ बिल्कुल सीधी लाइन है, और रे OR यानी किरण OR जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन PQ
ये PQ लाइन पे किरण OR बिल्कुल लंबवत है, 90 डिग्री के कोण पर है, परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे, OS एक अन्य किरण है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। कौन कौन सी किरणों के बीच में है? OR और OP के बीच में है OS किरण। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ROS जो कोण है वो बराबर आधा होगा QoS माइनस POS। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आसान ट्रिक के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। डायरेक्ट हम पहले तो लिख देते हैं गिवन, गिवन यानी दिया है। क्या दिया है? देखिए सबसे पहले तो ये दिया है कि OR परपेंडिकुलर है PQ पर, ये दिया है। और OS एक किरण है जो OP व OR के बीच है, lying between ray OP and OR. OS is another ray lying between ray OP and ray OR. देखिए अब सवाल को हमें जो सिद्ध करना है, प्रूव करना है, वो लिख देते हैं टू प्रूव। नाउ व्हाट इज टू प्रूव? क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, वो हम करते हैं। सिद्ध करना है में जो दिया गया है सिद्ध करने के लिए वो लिख देते हैं ROS बराबर 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। और अब हम यहाँ पर उपपत्ति कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे बहुत आसान तरीके से, ध्यान दीजिएगा। उपपत्ति नाम के सेक्शन में इसको प्रूव करेंगे। चलिए हमें देखिए क्या पता है, मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये OR जो किरण है वो PQ पर लंब है, तो जाहिर सी बात है जब कोई किरण किसी रेखा पर लंब होती है तो उसके दोनों तरफ 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं और दोनों तरफ के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम POR के बारे में लिख देते हैं, कोण POR। कोण POR पहले यहाँ लिख देते हैं, कारण कि चूंकि OR लंब है किस पर? PQ पर, इसलिए कोण POR बराबर होगा 90 डिग्री। POR बराबर 90 डिग्री होगा। या हम देखें POR को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। ये जो POR है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो कोण आप 90 डिग्री ले रहे हो उसे दो हिस्सों में बांटना है। POR को दो हिस्सों में कैसे बांटेंगे? POS SOR। तो हम लिखेंगे POS प्लस SOR बराबर 90 डिग्री। ये हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमने बना दिया। इधर का कोण लेकर के, इधर का 90 डिग्री वाला कोण लिया और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये बात को आप ध्यान रखना है। POR लिया और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसके दो टुकड़े हो भी रहे थे, POS SOR, इन दोनों को मिला के ये POR बन रहा था, तो हमने दोनों को प्लस में करके लिख दिया। इसी प्रकार अब ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार अब उधर वाला कोण लेंगे हम। उधर वाला क्या है? QOR। उधर वाला है QOR या ROQ भी लिख सकते हैं, ROQ भी 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। ROQ 90 डिग्री है, तो ROQ 90 डिग्री है। अब जैसे हमने इधर POR को 90 डिग्री को दो हिस्सों में बांटा था, वैसे हमें ROQ को भी दो हिस्सों में बांटना है। अब यहाँ पे तो एक ही कोण नजर आ रहा है, पर इसको दो हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? देखिए इसको बांट सकते हैं, अगर हम ये पूरा बड़ा कोण ले लें और उस बड़े कोण में से ये वाला कोण घटा दें तो ये बचेगा। ठीक है, तो हम इस ROQ को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, QoS माइनस ROS, QoS माइनस ROS। तो ROQ को हम क्या लिखेंगे? एंगल QoS माइनस ROS बराबर भी 90 डिग्री होगा। हम इस कोण का वैल्यू ले रहे हैं 90 डिग्री, और ये कोण ऐसे भी बन सकता है QoS माइनस ROS। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। समीकरण नंबर हमने 2 मान ली। बस हमें कुछ नहीं करना, अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है। ये SOR को हम ROS लिख देंगे, क्योंकि इधर भी हमने ROS ही लिखा है उसको, तो ROS लिखा। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को बराबर करना है।
पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो बराबर के इधर 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है दूसरी समीकरण में भी, तो जब एक एक साइड दोनों की बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी। तो ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी साइड यानी LHS भी बराबर होगी। तो कौन कौन सी होगी देखिए, POS प्लस ROS बराबर होगा किसके, QOS माइनस ROS। ठीक है, ये हमने ये दोनों 90-90 को बराबर देखते हुए और उनके LHS को बराबर कर दिया। यहाँ देखिए अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करते हैं ROS माइनस प्लस है, ये नहीं कटेंगे। ध्यान रखना बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह वाली संख्या कटती है, ऐसे नहीं कटेगी। तो हम ROS को इधर ले आते हैं, POS को उधर ले जाते हैं। तो क्या करेंगे, इधर ROS पहले से है तो ये ROS और उधर का ROS इधर आया माइनस से प्लस में हो गया, तो हम प्लस में लिखेंगे दोबारा से ROS और बराबर यहाँ पर है QOS, पहले से ही उधर की तरफ QOS है। अब इधर से हम POS को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस एंगल POS हो गया। अब एक ROS और एक ROS मिला के हो गए आपके दो ROS और उधर ये वैसा का वैसा रहेगा QOS माइनस POS। हमारा क्वेश्चन बन गया है। देखिए हमारे क्वेश्चन में ROS है, बिल्कुल है, और QOS माइनस POS है, QOS माइनस POS है, बस अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है और इधर 1/2 आना चाहिए। तो हम ये मान के चलें कि ये 2/1 है, 2/1 है, और जब भी हम इधर के गुणांक को उधर ले जाते हैं तो वो गुणांक क्या होता है भाई, पलट जाता है, कोएफिशिएंट जो है वो पलट जाता है। तो यहाँ 2/1 है, इसको पलट दें तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जो ये संख्या है इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे QOS माइनस एंगल POS। तो ये हमारा क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो कंप्लीट हो गया है। ROS इज इक्वल्स टू 1/2 QOS माइनस POS। बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज 6.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसानी से हम इसको सीखने वाले हैं, तो तैयार हैं आप। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें कोई फिगर नहीं दे रखी है। अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस में फिगर दे रखी थी, इसमें फिगर अपन को जनरेट करनी है, बनानी है। तो देखते हैं कैसे बनानी है। इट इज गिवन, यानी यह दिया गया है दैट XYZ कोण जो है वो 64 डिग्री है, 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड। पहले हम कोण XYZ बना लेते हैं। देखिए यहां से मैं कोण XYZ बना लेता हूं, ये मैंने कोण बना लिया XYZ। ठीक है, ये X, ये Y और ये Z, और ये वाला कोण जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 64 डिग्री। चलिए बना लिया। बोला है एंगल XYZ। देखिए ध्यान रखना आप, एंगल वहां बनता है जो लेटर बीच में होता है। XYZ में बीच में लेटर है Y, तो Y पे एंगल बना दिया हमने 64 डिग्री। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को आगे बढ़ाया गया है टू पॉइंट P तक बढ़ाया गया है। तो XY को हम आगे बढ़ा देते हैं, ये देखिए ऐसे करके पॉइंट P तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ड्रॉ ए फिगर, एक चित्र बनाइए फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई सूचना से। तो दी गई सूचना से हमने चित्र का निर्माण कर लिया है। फिर बोला गया है इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, यानी कि कोई किरण YQ ZYP को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। ZYP क्या है, ZYP ये रहा, तो इनमें से एक कोई किरण है YQ। हम इधर से एक किरण खींच लेते हैं जिसका नाम हो गया YQ। ये क्या करती है, कोण ZYP को 2 बराबर भागों में बांटती है, ZYP। तो देखिए ये ZYP को 2 बराबर भागों में बांट दिया। एंड फाइंड करना है अपन को XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है मीन्स गिवन।
क्या गिवन है? एंगल एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री, और दूसरी बात दे रखी है जेड बाय क्यू बराबर है क्यू बाय पी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बराबर हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं। इनको हम ऐसे भी लिख देंगे यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसके बाद ज्ञात करना है यानी फाइंड। क्या फाइंड करना है? बोला है एंगल एक्स वाई क्यू बताओ, और दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों एंगल्स हमें पता करने हैं। तो करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। लीनियर पेयर एक्सियम का उपयोग करो, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई पी एक लाइन है। तो करते हैं। चूंकि एक्स वाई पी एक रेखा है, इसीलिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, या नंबर 1 लिख दो और दूसरे को नंबर 2 लिख दो, नंबर 1 और 2 लिख दो, और तीनों का योग कितना होगा भाई? 180। और कारण रैखिक कोण अभिग्रहित। जी हाँ, रैखिक कोण अभिग्रहित इसका कारण है लीनियर पेयर एक्सियम। तीनों कोणों को जोड़ के 180 कर दिया, क्योंकि ये एक रेखा पर बन रहे थे। चलिए अब हम इनकी इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखते हैं। एक्स वाई जेड की गिवन वैल्यू है 64 डिग्री, तो हम लिख देते हैं 64 डिग्री। और यहाँ ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है बाय एक्स वाई क्यूब, यानी नंबर 1 कोण हमें पता करना पड़ेगा, तब जाकर के हम 64 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 1 और 2 बराबर हैं, तो हम 1 को तो 1 ही लिखेंगे और 2 को भी 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 किसके बराबर है? 1 के। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 180 डिग्री। इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, 1 को 1 लिख दिया, 2 को भी 1 लिख दिया, क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर थे। इस तरह से 64 को उधर ले जाएं, और यहाँ पर देखिए 1 एंगल 1 एंड 1 एंगल 1 मिला के हो गए 2 एंगल 1, कितने हो गए? और 64 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 64, 2 को नीचे ले जाएंगे 1, तो 116 बचा, 116 डिग्री। 180 में से 64 गए तो 116, और 2 को हम नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह से एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2 5 10, 2 8 16, 58 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 58 डिग्री। अब हमसे जो 2 एंगल पूछे गए हैं हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया एक्स वाई क्यू, अतः यहाँ लिखेंगे अतः एंगल एक्स वाई क्यू कौन कौन से कोणों से मिलके बना है वो लिख देते हैं। एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1। तो हम इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखें। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 और एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे आई है 58। तो दोनों को हम जोड़ दें, 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री, राइट। 122 डिग्री इसका आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स, यानी कि प्रतिवर्ती क्यू बाई पी का प्रतिवर्ती। तो क्यू बाई पी पता होना चाहिए हमें पहले। तो क्यू बाई पी देखिए, एंगल 2 है और ये एंगल 2 1 के बराबर है, तो एंगल 2 का मान भी आपका 58 होगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल क्यू बाई पी हम लिख सकते हैं 58 डिग्री। तो प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स क्यू बाई पी क्या होगा? एक क्वेश्चन में आया था रिफ्लेक्स एंगल, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी कोण का रिफ्लेक्स पूछे तो आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू को 360 डिग्री में से माइनस कर दें। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से
ओरिजिनल वैल्यू जो है 58 डिग्री है वो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 302 डिग्री, और ये भी हमारा आंसर हो गया प्रतिवर्ती QYP का आंसर, यानी रिफ्लेक्स QYP एंगल 302 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। 6.2 एक्सरसाइज को आई बटन पर क्लिक करके अगली वीडियो आप देखें। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका वर्ष शुभ हो, आपका पूरा जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।